वालेकुम प्यारे बच्चों, दोबारा इस नए वीडियो के अंदर आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10वीं जमात हिंदी लोकवानी सबक नंबर 3 सफ़र का साथी और सिरदर्द, प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय, सवालात के जवाबात, सरगर्मियाँ देखेंगे। आइए चलते हैं। प्रश्न पहला है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। सफ़र में समाचार पत्र की स्थिति। सफ़र में समाचार पत्र की क्या स्थिति हो गई थी, यह हमें लिखना है। आइए आइए देखते हैं उत्तर। नंबर 1, समाचार पत्र के मालिक के हाथ से समाचार पत्र मांगने वाले के हाथ में। नंबर 2, उसने उसे बेतरतीबी से मोड़ा और दूसरे मांगने वाले की ओर बढ़ा दिया, जैसे कि वो खुद ही उसका मालिक हो। नंबर 3, अब समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से अलग से हो गए। और नंबर 4, समाचार पत्र के पन्ने पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगे। अगला प्रश्न है, लिखिए सफ़र में समाचार पत्र से होने वाले उपयोग। और प्रश्न तीसरा है, सूचना के अनुसार लिखिए। परिच्छेद में प्रयुक्त समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। समोच्चारित मतलब सम उच्चारित, मतलब जिनका उच्चार सेम हो, जिनका प्रोनंसिएशन सेम हो, उच्चार सेम हो, ऐसे शब्द लिखना है। और भिन्नार्थक मतलब अर्थ उनके अलग अलग हो, भिन्न हो, उनका मीनिंग अलग हो। दूसरा है, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म यानी शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढकर लिखिए। और चौथा है, समाचार पत्र की आवश्यकता के बारे में अपने विचार लिखिए। आइए एक एक करके देखते हैं। प्रश्न दूसरा, समाचार पत्र के पन्नों से सीड झाड़ना, समाचार पत्र का पन्ना फैलाकर उस पर भोजन करना, ये समाचार पत्र के उपयोग हो गए। तीसरा प्रश्न जो था कि हमें भिन्नार्थक और समोच्चारित और भिन्नार्थक शब्द लिखने थे, जैसे भोजन, भजन। भोजन का मतलब है खाना और भजन का मतलब है आराधना। इसी तरह और दोनों के उच्चार सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। और यानी कि तथा और यानी कि तरफ। दूसरा है उत्तर शब्द युग्म। उत्तर का मतलब प्रश्न का जवाब और दूसरा जो उत्तर है उसका मतलब उत्तर दिशा, नॉर्थ साइड। फिर है पत्र का मतलब पत्ता और पत्र का मतलब समाचार पत्र। आइए अगला प्रश्न जो था समाचार पत्र के बारे में अपने विचार लिखने, उसका उत्तर देखेंगे। समाचार पत्र किसी भी देश की प्रगति के आधार स्तंभ है। इसे प्रजातंत्र का एक स्तंभ माना जाता है। समाचार पत्रों में जनता और देश के कार्य में रुचि की अनेक चीज़ें एक ही स्थान पर मिल जाती है। इनमें अपने देश और अन्य देशों के समाचार प्रकाशित होते हैं। इनके अतिरिक्त समाचार पत्रों में साहित्य, कला, ज्ञान, वित्त, व्यापार, दर्शन, धर्म, खेल आदि के बारे में तरह तरह के लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इसी तरह खबरों के अतिरिक्त समाचार पत्र विज्ञापनों का प्रकाशन भी करते हैं, एडवर्टाइज का प्रकाशन भी करते हैं। इनके माध्यम से विभिन्न उपयोगी वस्तुओं, नौकरी, व्यवसाय, नौकरी की जाहिरात, इंटरव्यू की जाहिरात, ये भी समाचार पत्र में आती है। जमीन जायदाद आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इनके कारण उत्पादक एवं उपभोक्ता, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसिव जो प्रोडक्ट करता है, और उपभोक्ता यानी कि ग्राहक, इनके बीच सरलतापूर्वक संपर्क स्थापित होता है। लोकतंत्र में समाचार पत्रों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। भारत की जनता को आज़ाद कराने में समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाचार पत्रों ने लोगों में राष्ट्र प्रेम की प्रखर भावना भर दी थी। आज समाचार पत्र जनता की आवश्यकता बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। असत्य विधान को सत्य करके लिखिए। 4 विधान दिए गए यहाँ पर, असत्य उन्हें सत्य करके लिखना है। पहला एक, लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद नहीं है। दूसरा ख है, लेखक को पेट दर्द हो रहा था। तीसरा ग है, लेखक को भागते वृक्षों का साथ निभाने में कम मज़ा आता था। चौथा घ है, सभी सिर वालों को सिरदर्द होना अस्वाभाविक है। आइए उत्तर देखते हैं। सत्य विधान यहाँ पर हम देखेंगे। नंबर 1, लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। नंबर 2, लेखक के सिर में दर्द हो रहा था। नंबर 3 है, लेखक को भागते वृक्षों का साथ निभाने में ज़्यादा मज़ा आता था। नंबर 4 है, सभी सिर वालों को सिरदर्द होना स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त खाद्य व्यंजन, खाने की चीज़ों के जो नाम आए हैं वो हमें लिखने हैं। और पाठ में प्रयुक्त रेल विभाग से संबंधित शब्दों की सूची बनाइए। आइए दोनों प्रश्न के उत्तर देखेंगे। पहले जो खाद्य व्यंजन है वो हम देखते हैं क्या है। नंबर 1 पूरी, नंबर 2 कचौड़ी, नंबर 3 भोजन और नंबर 4 पराठे। और जो रेल विभाग से संबंधित जो शब्द आए हैं वो हम देखेंगे। रेल,
सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, शंटिंग, स्टेशन मास्टर, सिग्नल, मेल ट्रेन, मालगाड़ी, टिकट, सीट, आरक्षण आदि शब्द रेल विभाग से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है, कारण लिखिए। कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है और लेखक को सिरदर्द की गोली खानी पड़ी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के तद्धित तथा कुर्दंत शब्द बनाइए। और अगला अभिव्यक्ति का एक प्रश्न है, मेक इन इंडिया नीति पर अपने विचार लिखिए। आइए एक एक करके देखेंगे। पहले कारण लिखिए। पहला जो था, मेल को रोक के माल को पास करना पड़ता है, उसका जवाब है नंबर 1, मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, इसलिए कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना होता है। नंबर 2, लेखक ने जो सिरदर्द की गोली खाई उसका क्या कारण था। नंबर 2 ये है, लेखक थककर चूर हो गए थे, इसलिए उन्हें सिरदर्द की गोली लेनी पड़ी। अगला जो प्रश्न था कि तद्धित शब्द और कुर्दंत शब्द बनाइए। तो पहला है झांकना, उसका झांकी। दूसरा है सज्जन, उसका सज्जनता। तीसरा है लाचार, उसका लाचारी। चौथा है दौड़ना, उसका दौड़ाक। पांचवा है परेशान, उसका परेशानी। और छठा है लिखना, उसका लिखाई। अगला जो प्रश्न था, मेक इन इंडिया पर अपने विचार लिखने। उत्तर हम देखते हैं। मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक अभिनव और विलक्षण पहल है। ये पहल भारत सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए की गई है। मतलब इस जो योजना का मतलब ये है कि भारत ही में वस्तुओं का निर्माण हो, भारत ही में वस्तुओं का प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चर हो, यहीं पर वस्तुएं बनाई जाए। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले किया था। मेक इन इंडिया का अर्थ है कि भारत में बनाओ। भारत में विदेशी कंपनियां आकर अपनी वस्तुओं का निर्माण करेंगी। सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए क्षेत्र निर्धारित किए हैं। क्षेत्रों का चुनाव उद्योग लगाने वाले अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इससे देश को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि देश में दूसरे देशों से बने माल की अंधाधुंध बिक्री कम हो जाएंगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होंगी। देश के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, जनता को देश में निर्मित सामान उचित मूल्य पर यानी कि कम मूल्य पर उपलब्ध होगा और उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पर सरकार का नियंत्रण होगा। मेक इन इंडिया देश की जनता और देश के हित के लिए एक उपयोगी पहल है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो हमारा मुकम्मल हुआ। इस वीडियो में जो सवाल जवाब, जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उससे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।